प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आपके अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम एनटीए नेट की तैयारी हिंदी विषय से इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम भक्ति काल को देखने वाले हैं और हिंदी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो बताना चाहूँगी कि इसमें 6 प्रकरण दिए हुए हैं भक्ति काल में और आज इसका प्रकरण 1 हम देखने वाले हैं जो कि सामान्य परिचय से रिलेटेड है। तो यहाँ भी हम महत्वपूर्ण तथ्यों को देखने वाले हैं और बताना चाहूँगी कि ये जो भक्ति काल है वो 115 पृष्ठों में दिया गया है। अब 115 पृष्ठ में हमें महत्वपूर्ण ही पढ़ने हैं फ्रेंड। तो महत्वपूर्ण तो सभी हैं यहाँ पर, क्योंकि ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास है। तो अब कह नहीं सकते कि क्या हम छोड़े क्या पढ़े, लेकिन मैं आपको बता दूं कि फिर भी मैं महत्वपूर्ण ही आपको यहाँ पर दूंगी जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनकी पूछने की संभावना है और जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज क्लास की ओर। 115 पृष्ठों को मैं कोशिश करूंगी फ्रेंड्स कि मैं 6 प्रकरण दिए हैं तो 6 यानी 6 वीडियो बनाकर मैं इसको कंप्लीट कर दूं, क्योंकि हमें कोर्स भी जल्दी ही कंप्लीट करना है। एग्जाम की डेट तो फ्रेंड्स वही एनटीए नेट की वेबसाइट पर वही पुरानी ही बता रही है जो एनटीए ने दी थी, लेकिन हो सकता है चेंज हो, पर फिर भी आपको अपनी तैयारी बेस्ट ही रखनी है। एग्जाम जब भी हो आपको बेस्ट ही रखनी है। चलिए चलते हैं अपनी क्लास की ओर। तो प्रकरण 1 में हम सामान्य परिचय देखने वाले हैं। हिंदी देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव और गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश न रह गया। उसके सामने ही उसके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियां तोड़ी जाती थीं और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत न तो वे गा ही सकते थे और न बिना लज्जित हुए सुन ही सकते थे, क्योंकि बताना चाहूँगी कि ये जो समय था मुसलमानों का वर्चस्व हो चुका था। इस समय ये जो टाइम पीरियड है 1375 से 1375 से ही स्टार्ट होता है। तो ये समय मुसलमानों का राज्य हुआ था यहाँ पर। और यहाँ पर जो हिंदू जनता थी फ्रेंड्स, तो वो अपने लिए अभी कुछ नहीं कर पा रही थी। वो असहीन थी, मतलब असहाय थी। तो ऐसी दशा में न तो वीरता के गीत ही गा सकते थे और न बिना लज्जित हुए सुन ही सकते थे। आगे चलकर जब मुस्लिम संप्रदाय दूर तक स्थापित हो गया तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गई। इतनी भारी राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। अब देखिए यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट बातें दी गई हैं जिसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि आदिकाल के अंतर्गत यह दिखाया जा चुका है कि किस प्रकार वज्रयानी सिद्ध, यानी आपको पता है कि 84 सिद्धों का जिक्र हम पहले कर चुके हैं और नवनाथों का भी जिक्र हम कर चुके हैं। नवनाथ हैं और 84 सिद्ध हैं जिसका हमने अध्ययन देख लिया है। अभी हम इम्पॉर्टेंट देखते हैं जो कि एग्जाम में कई बार फ्रेंड्स पूछा जाता है। तो धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति, इन तीनों धाराओं से होता है। यानी धर्म का प्रवाह, धर्म कैसे प्रवाहित हुआ है? कर्म से, ज्ञान से और भक्ति से, इन तीनों धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है। किसी एक के भी अभाव से वह विकलांग रहता है। कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन, क्या निष्प्राण रहता है। और बताना चाहूँगी ये पंक्तियाँ कई बार एग्जाम में फ्रेंड्स पूछी भी जा चुकी हैं, तो प्लीज आप इनको ध्यान से देखिएगा। ज्ञान के अधिकारी तो सामान्य से बहुत अधिक समुन्नत और विकसित बुद्धि के कुछ थोड़े विशिष्ट व्यक्ति ही होते हैं। कर्म और भक्ति ही सारे जन समुदाय की संपत्ति होती है। हिंदी साहित्य का आदिकाल में कर्म तो अर्थशून्य विधि विधान, तीर्थाटन और पर्व स्नान इत्यादि के संकुचित घेरे में पहले से बहुत कुछ बद्ध चला आता था। धर्म की भावनात्मक अनुभूति या भक्ति, जिसका सूत्रपात महाभारत में और विस्तृत प्रवर्तन पुराण काल में हुआ था, कभी कहीं दबती, कभी कहीं उभरती, किसी प्रकार चली भरा रही थी।
यहाँ ये इम्पॉर्टेंट पंक्ति है, आचार्य शुक्ल ने ये मत व्यक्त किए हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स हम कुछ फेरबदल नहीं कर सकते हैं, कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं, कुछ तथ्य हैं जिनको आपको याद रखना पड़ेगा, यानी आपको रटना पड़ेगा। अब यहाँ कुछ तथ्य हैं जिनको आप देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके यदि आप पढ़ना चाहें तो। हम देखते हैं कि सामान्य अशिक्षित या धर्म शिक्षित जनता पर इनकी वाणियों का प्रभाव, इसके पीछे अतिरिक्त और क्या हो सकता था। यहाँ किसकी बात की जा रही है? वज्रयानियों, सिद्ध और गोरखपंथी नाथों की बात की जा रही है कि सामान्य अशिक्षित धर्म अशिक्षित जनता पर इनकी वाणियों का प्रभाव इसके अतिरिक्त क्या हो सकता था कि वह सच्चे शुभ कर्मों के मार्ग से तथा भगवत की स्वाभाविक हृदय पद्धति से हटकर अनेक प्रकार के मंत्र तंत्र और उपचारों में उलझे और उसका विश्वास अलौकिक सिद्धियों पर जा जमे। इसी दशा की ओर लक्ष्य करके गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। तो आप गोरख का नाम पढ़कर आप ये मत सोच लेना कि गोरख पंथियों की वाणी है, जी नहीं, ये गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग। सारांश यह है कि जिस समय मुसलमान भारत में आए उस समय सच्चे धर्मभाव का बहुत कुछ ह्रास ही हो गया था। परिवर्तन के लिए बहुत कड़े धक्कों की आवश्यकता थी। फिर आप यहाँ देख लेना, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य दिए हुए हैं। हम जैसा कि मैं अक्सर आपको कहती हूँ कि हम टाइम को बचाते हुए, मतलब विदाउट वेस्टिंग टाइम, हम इम्पॉर्टेंट ही देख रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और फ्रेंड्स इसके जो और प्रकरण हैं वो ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। यहाँ तो हम भक्त कर का सामान्य परिचय देख रहे हैं प्रकरण 1 में। प्रकरण 1 के संबंध में आचार्य शुक्ल ने क्या क्या मत व्यक्त किए हैं, चलिए देख लेते हैं। यहाँ इम्पॉर्टेंट ये है, कालदर्शी भक्त कवि जनता के हृदय को संभालने और लीन रखने के लिए दबी हुई भक्ति को जगाने लगे। ये इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में ये कई बार पूछा भी जा चुका है। क्रमशः भक्ति का प्रवाह ऐसा विकसित और प्रबल होता गया कि उसकी लपेट में केवल हिंदू जनता ही नहीं, देश में बसने वाले सहृदय मुसलमानों में से भी न जाने कितने आ गए। प्रेम स्वरूप ईश्वर को सामने लाकर भक्त कवियों ने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को ही मनुष्य के सामान्य रूप में दिखाया और भेदभाव के दृश्यों को हटाकर पीछे कर दिया। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। और एक इम्पॉर्टेंट लाइनें यह भी हैं कि भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। रामानुजाचार्य संवत 1373 ने शास्त्रीय पद्धति से जिस सगुण भक्ति का निरूपण किया था उसकी ओर जनता आकर्षित होती चली आ रही थी। देखिए, अब यहाँ हम देखते हैं कि हमने देखा कि रामानुजा का नाम पहले आता है, रामानुजाचार्य जी का। फिर देखते हैं कि गुजरात में स्वामी माधवाचार्य जी संवत 1254 से 1333 तक। अब इसको फ्रेंड्स आप ये सन में चेंजेस करना चाहते हैं तो आप 57 वर्ष पीछे आप चले जाइएगा, तो आप सन में भी बदल सकते हैं। और कभी कभी इनका जो आचार्य हैं, इनका जन्म स्थान पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ से संबंधित है, तो गुजरात से हैं माधवाचार्य जी। इन्होंने द्वैतवादी, अब ये जो दर्शन है ये किसके प्रवर्तक थे, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। आगे हम इनका अध्ययन विस्तार से करेंगे, अभी तो यहाँ हम सिर्फ सामान्य परिचय देख रहे हैं। तो अपना द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय चलाया जिसकी ओर बहुत से लोग झुके। देश के पूर्वी भाग में जयदेव श्री कृष्ण प्रेम संगीत की गूंज चली आ रही थी, जिसके सुर में मिथिला के कोकिल विद्यापति ने अपना सुर मिलाया। उत्तर मध्य भारत में एक और तो ईसा की 15वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में रामानंद जी हुए, जिन्होंने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया और एक बड़ा भारी संप्रदाय खड़ा किया। दूसरी ओर वल्लभाचार्य जी, तो देखिए यहाँ पर हमें कई आचार्य हैं जिन्होंने क्या कृत किए हैं भक्ति के संबंध में, भक्ति मार्ग को के उपासकों के लिए इन्होंने क्या योजनाएं बनाई हैं, इसका अध्ययन फ्रेंड्स यहाँ दिया गया है। तो आप वीडियो को पॉज करके प्लीज़ थोड़ा सा देख लीजिएगा। हम नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट तथ्य, यहाँ आप देख लेना जो भी है। हम देखते हैं कि भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई उसने उत्तर भारत की परिस्थितियों के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भावना कुछ लोगों में जगाई। हृदय पक्ष शून्य सामान्य अंतर साधनों का मार्ग निकालने का प्रयत्न नाथपंथी कर चुके थे। यह हम कह चुके हैं, पर रागात्मकता तत्व से रहित साधना से ही मनुष्य की आत्मा तृप्त नहीं होती।
महाराष्ट्र के प्रसिद्ध भक्त नामदेव। अब देखिए नामदेव अक्सर एग्जाम में फ्रेंड्स नामदेव को पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं कह रही हूँ। मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के पेज तो मैंने सभी लिए हैं, यदि आप देखना चाहें तो वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, लेकिन मैं कह रही हूँ कि हम यहाँ इंपॉर्टेंट तथ्य को ही पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं कि प्रसिद्ध भक्त नामदेव, जिनका समयकाल 1328 से 1408 दिया हुआ है, ने हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग का भी आभास दिया। उसके पीछे कबीर दास ने विशेष तत्परता के साथ एक व्यवस्थित रूप में यह मार्ग निर्गुण पंथ के नाम से चलाया। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, कबीर के लिए नाथपंथी जोगी बहुत कुछ रास्ता निकाल चुके थे। भेदभाव को निर्दिष्ट करने वाले उपासना के बाहरी विधानों को अलग रखकर उन्होंने अंतः साधना पर जोर दिया। फिर देखते हैं कि कबीर की जो ये पंक्ति है फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है, तो आप इसको याद रखिएगा। झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी रही न काहू, गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहू। आप इसको देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और यहाँ कुछ तथ्य कबीर के संबंध में दिए गए हैं। कबीर को हम अभी आगे जब पढ़ेंगे प्रकरण 2 में, तो कबीरदास जी का हम अच्छे से वर्णन करेंगे। यहाँ कुछ इनके संबंध में तथ्य हैं जो नाथपंथियों के संबंध में कबीरदास जी ने मत व्यक्त किए हैं। फिर हम आगे इनका भी अध्ययन करेंगे। निर्गुण पंथी जो कवि थे, नानक, दादू दयाल, मलुकदास आदि संत कवि हैं, इनका भी अध्ययन करेंगे फ्रेंड्स। हम अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ एक बात की ओर ध्यान दिला देना आवश्यक प्रतीत होता है। ऐसा आचार्य शुक्ल जी कह रहे हैं कि यहाँ एक बात की ओर दिला देना आवश्यक प्रतीत होता है। साधना के 3 अवयव हैं। कौन से बताए हैं इन्होंने? कर्म, ज्ञान और भक्ति। तो वे सब काल पाकर दोषग्रस्त हो सकते हैं। कर्म अर्थ शून्य विधि विधानों से निकम्मा हो सकता है। ज्ञान रहस्य और गुहा की भावना से पाखंडपूर्ण हो सकता है। और भक्ति इंद्रियों भोग की वासना से कलुषित हो सकती है। प्लीज़ आप इसको याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो जैसे अक्सर ही इनके प्रकरणों से तथ्य पूछ लिए जाते हैं आचार्य शुक्ल जी के, तो आप इसको याद रखिएगा। भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम योग से होती है। जहाँ श्रद्धा या पूज्य बुद्धि का अवयव जिसका लगाव धर्म से होता है छोड़कर केवल प्रेम लक्षणा भक्ति ली जाएगी, वहाँ यह अवश्य विलासता से ग्रस्त हो जाएगी। यहाँ भी कुछ तथ्य हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ आप वीडियो को पॉज करके देख लेना। जिनके पास ये आचार्य शुक्ल जी की पुस्तक नहीं है तो वो आप इसको देख सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट हम देखने वाले हैं, यह सामान्य भक्ति मार्ग एक ईश्वरवाद का एक निश्चित स्वरूप लेकर खड़ा हुआ, जो कभी ब्रह्मवाद की ओर ढलता था और कभी पैगंबरी खुदावाद की ओर। यह निर्गुण पंथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसकी ओर ले जाने वाली सबसे पहली प्रवृत्ति तो लक्षित हुई, वह ऊंच नीच और जाति पात के भाव का त्याग और ईश्वर की भक्ति के लिए मनुष्य मात्र के समान अधिकार का स्वीकार था। इस भाव का सूत्रपात भक्ति मार्ग के भीतरी महाराष्ट्र और मध्य देव में नामदेव और रामानंद जी द्वारा हुआ। तो इसको आप याद रखना फ्रेंड्स। यहाँ पर थोड़ा सा कुछ तथ्य और है कि महाराष्ट्र में नामदेव का जन्म काल संवत 1192, और अभी आप अपने ऊपर देखा कि आचार्य शुक्ल ने कुछ अलग ही इनका जन्म काल दिया है। मृत्यु संवत 1272 प्रसिद्ध है। ये दक्षिण के नरूसी बमनी सतारा जिला के दर्जी थे। पीछे पंढरपुर के विडोबा भगवान विष्णु के मंदिर में भगवत भजन करते हुए ये दिन बिताते थे। यहाँ कुछ नामदेव के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आचार्य शुक्ल जी ने दिए हैं, तो देख लेते हैं। इनके संबंध में कुछ कथा भी आती है, तो आप देख लेना। ये कुछ इनका यहाँ पर इनके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं, तो आप उम्मीद करती हूँ देख लेंगे फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं इनके संबंध में आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है कि नामदेव किसी गुरु से दीक्षा लेकर अपनी सगुण भक्ति में प्रवृत्त नहीं हुए थे, अपने ही हृदय की स्वाभाविक प्रेरणा से हुए थे। ज्ञानदेव बराबर उन्हें बिन गुरु हो न ज्ञान समझाते आते थे। संतों के बीच निर्गुण ब्रह्म के संबंध में जो कुछ कहा सुना जाता है और ईश्वर प्राप्ति की जो साधना बताई जाती है, वह किसी गुरु की सिखाई हुई होती है। परमात्मा के शुद्ध, यहाँ से इम्पॉर्टेंट है, परमात्मा के शुद्ध निर्गुण स्वरूप के ज्ञान के लिए ज्ञानदेव का आग्रह बराबर बढ़ता गया। गुरु के अभाव के कारण किस प्रकार नामदेव में परमात्मा की सर्वव्यापकता का उदार भाव नहीं जम पाया था और भेदभाव बना था, इस पर
एक कथा चली आती है। कहते हैं एक दिन स्वयं विठोबा एक मुसलमान फकीर का रूप धरकर नामदेव के सामने आए। नामदेव ने उन्हें नहीं पहचाना। तब से उनसे कहा गया कि वो तो परम ब्रह्म भगवान ही थे। अंत में बेचारे नामदेव ने नागनाथ नामक शिव के स्थान पर जाकर विशोबा खेचर या खेचर नाथ नामक एक नागपंथी कनपटे से दीक्षा ली। इसके संबंध में उन्होंने व्यक्त भी किया है, मन मेरी सुई तन मेरा धागा खिचर जी के चरण लगा। ये है इम्पॉर्टेंट है। एक ये भी इम्पॉर्टेंट इनकी लाइन है, एकर पाथर किज्जे भाव दूजे पाथर धरिए पाव। ये इम्पॉर्टेंट है। कभी एग्जाम में अक्सर नामदेव की पंक्तियाँ पूछी जाती हैं और मैं आपको दिखा देती हूँ। आप यहाँ फ्रेंड्स देख लेना जो भी आपको लगे इम्पॉर्टेंट। तो यदि आप पढ़ना चाहें तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। यहाँ नामदेव की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ दी गई हैं, तो आप इसको ज़रूर देख लेना क्योंकि अक्सर एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती हैं। तो प्लीज़ आप इसको वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। और बताना चाहूँगी ये सबसे इम्पॉर्टेंट पंक्ति है जो एग्जाम में पूछी गई है, कई बार पूछी जाती है। माई न होती बाप न होते कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते कौन कहाँ ते आया। ये आप प्लीज़ इसको ध्यान रखना क्योंकि अभी ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो एग्जाम हुआ है UGC नेट का 25 जून को जो हुआ था उसमें ये पूछी गई पंक्ति है। इनकी ये भी पंक्ति इंपॉर्टेंट है, हिंदू पूजे देहरा मुसलमान मस्जिद नामा सोई सेविया जह देहरा न मस्जिद। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप देख लीजिएगा फ्रेंड्स। फिर है कि नामदेव की रचनाओं में यह बात साफ दिखाई पड़ती है कि सगुण भक्ति पदों की भाषा तो ब्रज या परंपरागत काव्य भाषा है, पर निर्गुण वाणी की भाषा नाथ पंथियों द्वारा गृहीत खड़ी बोली या सधुक्कड़ी भाषा है। तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य याद रखना। हम नेक्स्ट देखते हैं जो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। नामदेव की रचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि निर्गुण पंथ के लिए मार्ग निकालने वाले नाथ पंथ के योगी और भक्त नामदेव थे। जहाँ तक पता चलता है निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे, जिन्होंने एक ओर तो स्वामी रामानंद जी के शिष्य होकर भारतीय अद्वैतवाद की कुछ स्थूल बातें ग्रहण की और दूसरी ओर योगियों और सूफी फकीरों के संस्कार प्राप्त किए। अभी यहाँ कुछ इनके संबंध में बात कही गई है। नामदेव के संबंध में, कुछ अद्वैतवाद के संबंध में, एकेश्वरवाद के संबंध में। यदि हम यहाँ बात करें फ्रेंड तो हम आगे जब कबीरदास को पढ़ेंगे तो इन सब का हम विस्तार से वर्णन करेंगे कि कबीरदास ने भक्ति के किस मार्ग को अपनाया है, भक्ति करने के किस तरीकों को बताया है हमें किस तरह। जैसे देखिए सारांश इसका हम देख लेते हैं। सारांश यह है कि ईश्वर पूजा की उन भिन्न भिन्न बाह्य विधियों से पर ध्यान हटाकर जिनके कारण धर्म में भेदभाव फैला हुआ था, ये शुद्ध ईश्वर और प्रेम सात्विक जीवन का प्रचार करना चाहते हैं। जैसा कि मैं अक्सर आपको बताती रहती है कि हम इम्पॉर्टेंट ही पढ़ रहे हैं। बहुत कम समय में हमें बहुत कुछ तथ्यों को याद रखना है, तथ्यों को मतलब हमें ज्ञान ज़्यादा लेना है कम समय में। तो वही यहाँ उसी तरीके को अपनाया जा रहा है। इस प्रकार देश में सगुण और निर्गुण के नाम से भक्ति काव्य की दो धाराएं विक्रम की 15वीं शताब्दी के अंतिम भाग से लेकर 17वीं शताब्दी के अंतिम तक समानांतर चलती रही। भक्ति के उत्थान काल के भीतर हिंदी भाषा की कुछ विस्तृत रचना पहल कबीर ही की मिलती है। अतः पहले निर्गुण मत के संतों का उल्लेख उचित ठहरता है। यह निर्गुण धारा दो शाखाओं में विभक्त है, एक तो हुई ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरी हुई प्रेम मार्गी शाखा। अब आप जानते हैं ज्ञानाश्रयी शाखा में कबीरदास जी आते हैं, प्रेमाश्रयी शाखा में जायसी जी आते हैं। तो फ्रेंड्स इनका अध्ययन हम नेक्स्ट प्रकरण जब आएंगे वहाँ हम पढ़ेंगे। यहाँ कुछ भी तथ्य दिए गए हैं जिनको यदि आप देखना चाहें तो आप वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फिर उच्च विषयों का कुछ आभास देकर आचरण की शुद्धता पर जोर देकर आडंबरों का तिरस्कार करके आत्मगौरव का भाव उत्पन्न करके इन्होंने इसे ऊपर उठाने का सत्युत प्रयत्न किया, स्तुत्य प्रयत्न किया। किसने? कबीरदास जी ने। पाश्चात्यों ने इन्हें जो धर्म सुधारक की उपाधि दी है वह इसी बात को ध्यान में रखकर। तो यहाँ कबीर के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, तो उम्मीद करती हूँ आप देख लीजिएगा। हम चलते हैं। हमारा अनुमान है कि सूफी कवियों ने जो कहानियाँ ली हैं वे सब हिंदुओं के घर में बहुत दिनों से चलती आ रही कहानियाँ हैं, जिनमें आवश्यकता अनुसार उन्होंने फेर किया है। कहानियों का मार्मिक आधार हिंदू है। मनुष्य के साथ पशु पक्षी और पेड़ पौधों को भी सहानुभूति सूत्र में बद्ध दिखाकर एक अखंड जीवन दृष्टि का आभास देना हिंदू प्रेम कहानियों की विशेषता है। मनुष्य के घोर दुख
और पर वन के वृक्ष भी रोते हैं, पक्षी भी संदेश पहुंचाते हैं, यह बात इन कहानियों में मिलती है। अब यहाँ पर एक कहानी दी गई है फ्रेंड्स, ये ईश्वरदास कृत सत्यवती की है, जो कि दिल्ली के बादशाह सिकंदराबाद के समय की यह कहानी है। तो इनके संबंध में कुछ कहानी दी गई है रानी सत्यवती के संबंध में, तो उम्मीद करती हूँ आप देख लीजिएगा। कहानी अक्सर पूछी नहीं जाती है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताना चाहूँगी कि अपने काव्य, अपने जो इन्होंने रचनाएं मानी हैं, महत्वपूर्ण रचनाओं को, तो सत्यवती कथा को इन्होंने, ईश्वरदास कृत जो सत्यवती कथा, इसको इन्होंने स्थान नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने कुछ तथ्य दिए हैं सत्यवती के संबंध में, कुछ कथा हैं इनके संबंध में। तो प्लीज़ आप वीडियो पॉज करके देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण अपने ग्रंथ के संबंध में काव्य पंक्तियाँ भी लिखी हैं, तो आप भी जिसको देख लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कबीर में जो रहस्यवाद मिलता है वह बहुत कुछ उन पारिभाषिक संज्ञाओं के आधार पर है जो वेदांत और हठ योग में निर्दिष्ट है। और बताना चाहूँगी फ्रेंड्स, जहाँ मुझे लगता है कि ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ मैं आपको कुछ गलत नहीं दूंगी, मैं जिस पर मतलब जो मुझे लग रहा है कि इम्पॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर प्रश्न को मैंने एनालाइज किया है, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनसे संबंधित, मैं इसलिए उन्हीं तथ्यों को वो तथ्य मैं आपको बता रही हूँ, और उन्हीं तथ्यों का अध्ययन हम यहाँ कर रहे हैं। तो कबीर में जो रहस्यवाद मिलता है वह बहुत कुछ उन पारिभाषिक संज्ञाओं के आधार पर है जो वेदांत और हठ योग में निर्दिष्ट है। पर इन प्रेम प्रबंधकारों ने जिन रहस्यवाद का आभास बीच बीच में दिया है, उनके संदेश स्वाभाविक और मर्मस्पर्शी हैं। शुद्ध प्रेम मार्गी सूफी कवियों की शाखा में सबसे प्रसिद्ध जायसी हुए, सबसे प्रसिद्ध, जिनका पद्मावत हिंदी काव्य क्षेत्र में एक अद्भुत रत्न है। इस संप्रदाय में सब कवियों में पूर्वी हिंदी अर्थात अवधी का व्यवहार किया है, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपना रामचरितमानस लिखा है। तो यहाँ देखिए हमने महत्वपूर्ण तथ्य देखे हैं आज। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि अपना भावात्मक रहस्यवाद लेकर सूफी जब भारत आए, तब यहाँ उन्हें केवल साधनात्मक रहस्यवाद योगियों, रासायनियों और तंत्रिका में मिला। रसेश्वर दर्शन का उल्लेख सर्व दर्शन संग्रह में है। जायसी आदि सूफी कवियों ने हठ योग और रसायन की कुछ बातों को भी कहीं कहीं अपनी कहानियों में स्थान दिया है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य प्रकरण 1 से थे, जिसका सामान्य परिचय हमें देखना था। ये भी 9 पेज में है। इतना मतलब इतने कम समय में बताना मुश्किल था, पर मैंने यहाँ महत्वपूर्ण तथ्यों को लिया है, क्योंकि यदि पूरा 9 पेज को मैं डीप मतलब पढ़ती जाती एक लाइन से, कुछ भी मुझे अवॉइड न करना होता तो वीडियो बहुत बड़ी बन सकती थी, क्योंकि मुझे यहाँ आपको महत्वपूर्ण ही बताना है। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। और फ्रेंड्स, प्लीज़ इतना मैं और आपसे कहना चाहूँगी, जो महत्वपूर्ण तथ्य मैंने बताए हैं उनको हो सकता है कि आप, यदि टाइम हो तो आप नोट्स बना सकते हैं, या तो आपके पास जो बुक है आचार्य शुक्ल जी की, उसमें आप ठीक करते जाइए, वहाँ पर IMP लिखते जाइए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।